स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कार्बन के अपर रूप के बारे में। अपर रूप क्या होते हैं, अपर रूप की क्या विशेषता होती हैं और उन अपर रूपों के क्या क्या उपयोग हैं, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। तो आइए वीडियो को करें स्टार्ट। कार्बन के अपर रूप। अपर रूप का मतलब है, अपर का अर्थ होता है दूसरा और रूप का मतलब होता है प्रकार, अर्थात कार्बन के एक से अधिक प्रकार। अब उन प्रकार की क्या विशेषता होगी कि उन प्रकार के भौतिक गुण हैं वो तो होते हैं अलग अलग, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं और उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के एक से अधिक रूप जिनके भौतिक गुण अलग अलग तथा रासायनिक गुण समान होते हैं उन्हें कार्बन के अपर रूप कहते हैं तथा इस गुण को अपर रूपता कहा जाता है। अब कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, उनके बारे में बात करें। दो अपर रूप हैं जिसमें पहला अपर रूप है क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। ये कार्बन के दो अपर रूप हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप। जो क्रिस्टलीय अपर रूप हैं इनकी बात करें तो क्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन के परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे इस प्रकार से ये कार्बन के परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हैं तो यहाँ कार्बन की एक निश्चित ज्यामिति बन रही है और निश्चित ज्यामिति के साथ साथ यहाँ निश्चित बंद कोण भी होता है। तो क्रिस्टलीय अपर रूप की परिभाषा हो जाएगी कार्बन के वे अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं, उन्हें कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। कार्बन के तीन क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं जिसमें पहला है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा अपर रूप है फुलरिन। ये कार्बन के तीन क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। दूसरी बात करें अक्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं, तो वे अपर रूप जिनमें कार्बन परमाणु की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, उसके साथ साथ अगर व्यवस्था निश्चित नहीं है तो हम कह सकते हैं कि उनकी ज्यामिति भी निश्चित नहीं है, और अगर ज्यामिति निश्चित नहीं है तो उनके मध्य जो बंद कोण है वो भी निश्चित नहीं होता। तो जहाँ पे कार्बन की निश्चित ज्यामिति नहीं होती, निश्चित बंद कोण नहीं होता, उन्हें कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप कहा जाता है। अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से हैं इनकी बात करें तो अक्रिस्टलीय अपर रूप में एक होता है कोक, दूसरा लें कोलतार, तीसरा गैस कार्बन, चौथा लें जंतु चारकोल, एक और लें काष्ठ चारकोल, काष्ठ चारकोल। ये सभी अक्रिस्टलीय अपर रूप है। काजल भी अक्रिस्टलीय अपर रूप की श्रेणी में ही आता है। तो जहाँ पे कार्बन की परमाणु की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है वो अक्रिस्टलीय अपर रूप है, जहाँ कार्बन की निश्चित व्यवस्था होती है उन्हें क्रिस्टलीय अपर रूप कहा जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरे के बारे में। हीरे की संरचना कैसी होती है, हीरे में कार्बन के परमाणु किस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो पहला अपन देखते हैं हीरा। हीरे की संरचना इस प्रकार से होती है, ये कार्बन परमाणु, ये दूसरा। प्रत्येक कार्बन परमाणु इस प्रकार से चार अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये परमाणु 4 से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार ये दूसरा कार्बन परमाणु लें, इसको भी 4 से जोड़ना है। अर्थात प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 से जुड़ा होता है। एक यहाँ से निकाल लें, एक इससे ले लें, यहाँ 1 2 3, इसका एक इससे जोड़ देते हैं, 4 हो गया। यहाँ इसकी संयोजकता चार अन्य परमाणुओं से संतुष्ट हो चुकी है। इसी प्रकार इसको यहाँ इससे जोड़ दें,
यहाँ इसको इससे जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ये 4 हो गया। आगे बनाएं, इस प्रकार से ले लें। प्रत्येक कार्बन परमाणु को 4 से जोड़ते जाना है, वो हीरे की संयोजकता संतुष्ट होती जाएगी और ये हीरे की संरचना बन जाएगी। 1 2 3 4, यहाँ 3 हुआ है, यहाँ से हम एक इधर निकाल लें, इसको इससे जोड़ दें, यहाँ 4 हो गया, इसका 3, ये एक 4, यहाँ 2 है, इसको इससे जोड़ेंगे, ये 3 और एक इससे जोड़ देते हैं, ये 4। इस प्रकार से हीरे की जो संरचना है, हीरे की संरचना, पहली विशेषता देखें, हीरे की संरचना दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय होती है। दूसरी विशेषता, हीरे में ये जो सहसंयोजक बंध हैं, इन बंधों का त्रिविम जाल पाया जाता है। इस कारण हीरा अधातु होते हुए भी प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। त्रिविम बंधों का जाल पाया जाता है। त्रिविम बंधों का जाल पाया जाता है, इस कारण हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। अगली विशेषता की बात करें, यह कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। अति शुद्ध रूप, कार्बन के अति शुद्ध रूप को हीरा कहा जाता है। हीरे का जो गलनांक है वो 3843 केल्विन होता है। हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य की जो बंध दूरी है वो 1.54 एंगस्ट्रम होती है। 3843 केल्विन इसका गलनांक होता है, जिस ताप पे हीरा पिघल जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य की बंध दूरी ये वाली यहाँ 1.54 एंगस्ट्रम होती है। एक बात और करें कि हीरे का निर्माण, कार्बन की जो कार्बन होता है उसके ऊपर बहुत अधिक दबाव पड़ने से हीरे का निर्माण होता है। तो ये थी हीरे की कुछ विशेषताएं। अब हम देखते हैं हीरे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला उपयोग इसका है कि कांच को काटने के लिए कटर के रूप में हीरे का उपयोग किया जाता है, कांच काटने में। इसके अलावा दूसरा उपयोग देखें, हीरे का उपयोग पत्थर व चट्टानों को काटने में भी कटर के रूप में किया जाता है। चट्टानों को काटने में। तीसरा देखें, इसका उपयोग फोनोग्राम की सुई बनाने में होता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में। इसके अलावा हीरे का एक और उपयोग है रत्न और आभूषण के निर्माण में। रत्न व आभूषण बनाने में हीरे का उपयोग किया जाता है। तो ये था कार्बन का पहला क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा क्रिस्टलीय अपर रूप है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की संरचना इस प्रकार से षटकोणीय होती है, अर्थात ग्रेफाइट षटकोणीय परतदार संरचना बनाती है और ये परतें एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं। परतों के मध्य दुर्बल बंध होता है क्योंकि दूरी ज़्यादा होने के कारण परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं। तो ग्रेफाइट की संरचना इस प्रकार से होती है, षटकोणीय परतदार। और यहाँ प्रत्येक कार्बन परमाणु आप देख सकते हैं, यहाँ 1 2 से जुड़ा हुआ है और तीसरा ये रहा इससे जुड़ा हुआ है। अर्थात प्रत्येक कार्बन परमाणु ग्रेफाइट में 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। इस कारण ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। तो यहाँ से इसको देखें, यहाँ ये 2 से जुड़ा हुआ है, इसका ये तीसरा कार्बन परमाणु यहाँ इस तीसरे से जुड़ेगा, इसी प्रकार इसका यहाँ इससे जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु इस प्रकार 3 अन्य से जुड़ा होता है। इस कारण ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय परतदार होती है। तो इसकी विशेषताओं में देखें, पहली विशेषता ग्रेफाइट की संरचना। संरचना इसकी षटकोणीय परतदार होती है। षटकोणीय परतदार इसकी संरचना होती है।
ये परतें एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है, इस कारण परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं। परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं, इस कारण ग्रेफाइट फिसलनदार होता है। दूसरी विशेषता ये हो गई, ग्रेफाइट फिसलनदार होता है। परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती है क्योंकि परतों के मध्य दूरी ज़्यादा है और उनके बीच में बंध है वो दुर्बल होता है। तीसरी विशेषता देखें, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य की जो बंध दूरी है वो 1.41 एंगस्ट्रम होती है। बंध दूरी 1.41 एंगस्ट्रम होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट है वो विद्युत की सुचालक होती है। हीरा है, हीरे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस कारण हीरा है वो विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। पांचवी विशेषता देखें, ग्रेफाइट है वो धूसर रंग का चमकीला पदार्थ होता है। चमकीला पदार्थ है। तो ये थी ग्रेफाइट की कुछ विशेषताएं। अब हम देखते हैं ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ग्रेफाइट के उपयोग, इसमें पहला उपयोग देखें, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। जो लिखने वाली पेंसिल होती है, इसमें जिस भाग से लिखा जाता है वो ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। एक विशेषता हमने यहाँ ये देखी थी कि परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं, इस कारण ग्रेफाइट का उपयोग है वो शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। शुष्क स्नेहक, घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को कहा जाता है स्नेहक, इसलिए ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। एक ग्रेफाइट का उपयोग लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में किया जाता है। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। एक लास्ट उपयोग की ओर बात करें तो ग्रेफाइट का अर्थात परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट का उपयोग होता है। मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये था कार्बन का दूसरा क्रिस्टलीय अपररूप ग्रेफाइट, जिसकी हमने विशेषता की बात कर ली, इसकी संरचना किस प्रकार होती है और ग्रेफाइट के क्या क्या उपयोग होते हैं इनकी चर्चा की। अब हम लास्ट में देखते हैं तीसरा अपररूप है फुलरिन। फुलरिन है, इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। जो तीसरा अपर रूप है फुलरिन, फुलरिन की संरचना फुटबॉल के समान होती है। फुटबॉल की तरह ये दिखती है, या हम ये कहें गोल गुंबद के समान भी ये नजर आती है। फुलरिन के एक अणु में कार्बन के 60, 70, 80 या उससे भी अधिक परमाणु हो सकते हैं। एक अणु में 60, 70 या 80 उससे ज़्यादा परमाणु होते हैं। फुलरिन की जो खोज है, अमेरिका के एक आर्किटेक्ट या वास्तुकार थे बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर ने फुलरिन की खोज की थी, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम फुलरिन पड़ा है। ये जो फुलरिन 60, 70 या 80 कार्बन परमाणु वाली है, इनमें से सबसे स्थायी फुलरिन कार्बन 60 वाली होती है। जिस फुलरिन में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं वो फुलरिन सबसे अधिक स्थायी होती है। इस फुलरिन 60 में 32 फलक होते हैं। 32 फलक हैं, जिनमें से 20 फलक षटकोणीय होते हैं। 20 फलक षटकोणीय होते हैं, इस प्रकार से 6 कोनों वाले।
20 फलक इस प्रकार से षटकोणीय हैं तथा शेष 12 फलक पंचकोणीय होते हैं, जिनमें 5 कोने होते हैं। इस प्रकार से देखें ये वाले, तो ऐसे पंचकोणीय फलकों की संख्या 12 होती है और षटकोणीय फलकों की संख्या 20 होती है। कुल मिलाकर फुलरिन 60 में 32 फलक होते हैं। फुलरिन में कार्बन के मध्य जो बंद दूरी है वह 1.40 एंगस्ट्रम होती है। इसकी संरचना गोल गुंबद के समान या ये फुटबॉल की तरह नजर आती है, इसलिए इसको बक्की बॉल भी कहा जाता है। फुलरिन को बक्की बॉल भी कहते हैं क्योंकि ये फुटबॉल की तरह नजर आती है। ये थी फुलरिन की कुछ विशेषताएं। अब हम बात करते हैं फुलरिन के उपयोग। फुलरिन के क्या क्या उपयोग होते हैं। इसका पहला उपयोग देखें, फुलरिन का उपयोग आणविक बेरिंग बनाने में किया जाता है। आणविक बेरिंग बनाने में होता है। दूसरा उपयोग, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में भी फुलरिन का उपयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग, वैसे फुलरिन है वो विद्युत की कुचालक होती है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन उच्च ताप पर यह अतिचालक होती है। उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। तकनीकी क्षेत्र या ये कहें तकनीकी उद्योगों में फुलरिन का उपयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने कार्बन के अपर रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद करता हूँ आपको कार्बन के अपर रूप के बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। सारी बातें एक एक करके आपके सामने क्लियर की गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।